अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान अहमद है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम बात करेंगे अपने क्लिनिकल लैब की एमएसडीएस कंप्लीट करने की वीडियो 2 पे। जी इंडिकेटर 15 की रिक्वायरमेंट ये है कि लैब पे अप्लाई होने वाले तमाम लॉज में जब कभी भी कोई अमेंडमेंट आएगी तो लैब पे इस बात का फिजिकल एविडेंस मौजूद होना चाहिए कि वो अमेंडमेंट लैब में रिकॉर्ड की जाती है। इसके लिए हमें एक लॉग भी जनरेट करना पड़ेगा जिसमें आने वाली हर अमेंडमेंट को हम एंटर करेंगे और किसी एक लैब एम्प्लॉय को हम इसका फोकल पर्सन नॉमिनेट करेंगे कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब भी लैब में या लैब पे किसी एप्लीकेबल लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आएगी तो वो उसको नोट भी करेगा और उसकी कॉपीज़ भी जनरेट करके अपने पास लैब में सेव रखेगा। जो इंडिकेटर 16 की रिक्वायरमेंट ये है कि लैब पे एप्लीकेबल लॉज जो हैं उनकी फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर होनी चाहिए। उसके अलावा लैब में रिसेप्शन वेटिंग एरिया होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट का ऑफिस अलग होना चाहिए, सैंपल कलेक्शन एरिया होना चाहिए, वर्किंग एरिया होना चाहिए, स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए, सिविक एमेनिटीज़ और पार्किंग एरिया पेशेंट के लिए लाजमी होना चाहिए। इंडिकेटर 17 की रिक्वायरमेंट ये है कि लैब में जितने भी आपके पोर्शंस हैं या एरियाज़ हैं वो सब क्लियरली टैग्ड होने चाहिए और एक सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए पेशेंट और स्टाफ दोनों के लिए। जी इंडिकेटर 18 जो है वो रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट के हवाले से है कि टेक्निकल स्टाफ जो लेबॉर्ट्री में वर्किंग कर रहा है उनकी डिफरेंट लेबॉर्ट्री एरियाज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए मूवमेंट पे। तो उसके लिए स्टाफ जो है वो अपने आईडी बैजेस ज़रूर वेयर करेगा। रिटन एसओपीज़ इस हवाले से मौजूद होने चाहिए। वर्किंग एरिया के बाहर वो एसओपीज़ डिस्प्ले भी होने चाहिए और इस बात का भी एविडेंस जनरेट किया जाना चाहिए कि उस स्टाफ को उस एसओपीज़ के हवाले से अवेयर किया गया है। इंडिकेटर 19 जो है वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज़ के हवाले से है। हमारे पास रिटन फायर एंड नॉन फायर सेफ्टी प्लान मौजूद होना चाहिए। एवैक्यूएशन रूट डिफाइन होना चाहिए और प्लान में ये चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि किस तरीका कार से हम उसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे। अपने स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी और इस बात का एविडेंस होना चाहिए कि स्टाफ को इन एसओपीज़ के हवाले से अवेयर किया गया है। इंडिकेटर 20 की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास रिटर्न अबेटमेंट प्लान मौजूद होना चाहिए और उसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि किस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करते हुए हम इस जहाज़ के चांसेस को कम करेंगे कि कोई फायर और नॉन फायर इमरजेंसी ना हो। इसके अलावा फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास कोई लूज़ इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई लूज़ प्लग या सॉकेट नहीं होना चाहिए। अगर रैम मौजूद हैं तो वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए। सीढ़ियों के साथ सपोर्टिंग रेलिंग लगी होनी चाहिए और बिल्डिंग जो है वो लोकल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। इंडिकेटर 21 जो है वो कंटेनमेंट ऑफ फायर इमरजेंसीज़ के हवाले से है। इसके लिए फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास वाटर सोर्स या बकेट मौजूद होनी चाहिए, सैंड बकेट्स मौजूद होनी चाहिए, शॉवल, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट और ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ना हुई तो हमारा इंडिकेटर पास नहीं होगा। जी इंडिकेटर 22 की रिक्वायरमेंट ये है कि लैब के अंदर इमरजेंसी एग्जिट साइंस मौजूद होने चाहिए जो हमारे इमरजेंसी एवैक्यूएशन रूट की तरफ इंडिकेट कर रहे हों। इमरजेंसी एवैक्यूएशन रूट में कोई भी रास्ते में हर्डल या रुकावट नहीं होनी चाहिए और इस बात का एविडेंस होना चाहिए कि स्टाफ को उस हवाले से अवेयर कर दिया गया है। इंडिकेटर 23 की रिक्वायरमेंट ये है कि लेबॉर्ट्री में वंस इन अ ईयर मॉक ड्रिल मैंडेटरी है। मॉक ड्रिल का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए। इस बात का एविडेंस होना चाहिए कि तमाम लैब स्टाफ ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और अगर मॉक ड्रिल में कोई भी डेफिशिएंसी नोट की गई है तो उस हवाले से जो करेक्टिव एक्शंस लैब ने लिए हैं उनका रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए। जी इंडिकेटर 24 की रिक्वायरमेंट ये है कि लैब के सब स्टाफ मेंबर को रेस्क्यू 11 22 से या सिविल डिफेंस वालों से फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज पे एक ट्रेनिंग करवानी है और अपने तमाम स्टाफ जो उस ट्रेनिंग का में हिस्सा ले रहे हैं उन सब के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी कंसर्न डिपार्टमेंट से आप लेने हैं। इंडिकेटर 25 की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके लैब में मौजूद तमाम स्टाफ मेंबर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन आपने बनाई हुई हो और वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों से साइन हो और उनकी एचआर फाइल का पार्ट हो। जी इंडिकेटर 26 की रिक्वायरमेंट ये है कि लैब में मौजूद सब डेजिग्नेशंस के हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन किया हुआ हो। इंडिकेटर 27 की रिक्वायरमेंट ये है कि लैब में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो एज पर डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक हों। इंडिकेटर 28 की रिक्वायरमेंट ये है कि लैब में एक ओरिएंटेशन प्लान डेवलप किया जाना चाहिए। उस ओरिएंटेशन प्लान में जो मैंडेटरी सेक्शन होने चाहिए वो लैब मिशन एंड विजन है, लैब पॉलिसीज़ हैं, ऑल एसओपीज़ हैं, एम्प्लॉय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस हवाले से नेक्स्ट जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आपको टाइमली मिलती रहें। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।